हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन। ये वाला अपना चैप्टर रहेगा। इसके एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको डिटेल में सोल्व करने वाले हैं और एक एक को अलग अलग कॉन्सेप्ट से सोल्व करेंगे। जैसे आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें देखो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। यानी इन सबको अपने को ये प्रूव करना है कि -1/2 इन सब की वैल्यू है। ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे करना है। तो देखो जब हमने टेबल सीखी थी, यानी साइन कोस टेन थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सब की हमने टेबल सीखी थी। 0 डिग्री पे हमने एंगल निकाला था और 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90 डिग्री पे, इन सब एंगल पर हमने इन सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकाली थी। तो यहीं पे अपने को वैल्यू पुट करनी है और अपने को सोल्व करना है इस वाले में। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को मैं लिख सकता हूं 30 डिग्री, 30 डिग्री। देखो पाई की जगह अगर 180 लोगे आप डिवाइड बाय 6 तो ये अपना आएगा 30 डिग्री। तो इस वाले को अगर मैं 30 डिग्री लिखूं तो देखो ये आ जाएगा अपना 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर। अब देखो पाई बाय 3 को मैं लिख सकता हूं 60 डिग्री और इसी टाइप से अगर 10 स्क्वायर पाई बाय 4 का हो जाएगा अपना 45 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। अब देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है 1/2 होती है, और कोस 60 डिग्री की, कोस 60 डिग्री की ये होती है अपनी 1/√2। सॉरी यहां पे 1/2, ठीक है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल होते हैं ना। तो ये हो गया cos 60 की वैल्यू 1/2 और tan 45 क्या होगा, sin 45 डिवाइड बाई cos 45, यानी tan थीटा इज इक्वल टू हम लिखते थे ना sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। तो sin यहां पे 45 दे रखा है, तो cos tan 45, तो sin थीटा की जगह 45 और यहां पे भी 45, यानी tan 45 कितना आएगा अपना, देखो साइन 45 होता है 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2। तो इस वाले से एक कैंसिल, यानी tan 45 की वैल्यू आएगी 1। तो इस टाइप से आप लोग टेबल में भी देख के इसको सोल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे डेराइव भी कर सकते हो। अब देखो इस वाले की वैल्यू निकाल दी हमने 1/2। तो इसका स्क्वायर दे रखा है क्योंकि साइन का स्क्वायर लेना है और कोस में भी स्क्वायर लेना है, और tan की वैल्यू थी 1, इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। देखो अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहां से 1/4 प्लस 1/4 -1 इज इक्वल टू -1/2। तो यहां से देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 4 आएगा अपना, तो यहां 1 + 1 -4 इज इक्वल टू -1/2। तो यहां से देखो -2/4 आ जाएगा अपना और इस साइड -1/2। तो अगर 2 से इसको कैंसिल करता हूं तो -1/2 और इस साइड पहले से ही -1/2 था, यानी हम लोग कह सकते हैं RHS इज इक्वल टू LHS, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो देखो इसमें केवल एक ही चीज करनी थी, ये जो एंगल दे रखा है ये आपको पहचानना था कि कितने डिग्री एंगल है और इस एंगल की अपनी को वैल्यू यहाँ पे पुट करके केवल सोल्व करना था। देखो स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर पाई बाय 3 और इज इक्वल टू 3/2, यानी ये वाला इसके बराबर है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को अगर मैं लिखता हूं तो 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 सेम का सेम लिख दिया। अब देखो कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, अब देखो 7 पाई बाय 6 है, तो 7 पाई बाय 6 को मैं दो भागों में बांट के लिख सकता हूं। कैसे, देखो अगर पाई प्लस में करता हूं पाई बाय 6, तो अगर 7 पाई बाय 6 को मैं इस दो टाइप में लिख सकता हूं ना, क्योंकि अगर इनको ऐड करेंगे तो 7 पाई बाय 6 आ जाएगा अपना। तो यहां पे लिखता हूं पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखो कोस स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई में ये कोस स्क्वायर पाई बाय 3। अब देखो स्टूडेंट यहां पे हमने कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा है, इस वाले की वैल्यू अपने को कैसे लेनी है। देखो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें देखो मैंने जितने भी क्वाड्रेंट होते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और जो सेकंड वाला होता है तो इसमें देखो साइन और कोसेक दो ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और जो थर्ड नंबर होता है इसमें टेन
और कोट, और जो थर्ड वाला है सेक और कोस। तो ये चार जो अपने ये जो चार क्वाड्रेंट है इसमें जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे मैंने बता दिया कि इस वाले में ये पॉजिटिव होगा, इस वाले में ये होगा, और पहले वाले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव है। तो यहां पे देखो पाई प्लस पाई बाई 6 दे रखा है, पाई कहां पे होगा, यानी ये वाला जो एंगल है ये अपना होगा थर्ड नंबर क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में देखो कोसेक पॉजिटिव है नेगेटिव, थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में टेन और कोट केवल दो ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे नेगेटिव होते हैं। यानी इस वाले की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। और दूसरी चीज कि पाई दे रखा है, यानी अगर ये जो ओरिजोनटल लाइन है, ओरिजोनटल लाइन के अगर अगल बगल हम लोग ऐसे फंक्शन को चेंज करते हैं, यानी अगर मान लो पाई प्लस कुछ दे रखा है, यानी इस वाले में जा रहे हैं पाई के साथ, यानी ये जो ओरिजोनटल लाइन है इसके इस साइड जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें अपने को फंक्शन की जो फंक्शन दे रखा है वही लेना है। अगर वर्टिकल में देखो, अगर वर्टिकल में यानी पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 दे रखा होता, ठीक है ना, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 दे रखा होता, यानी ये वाला क्वाड्रेंट सेकंड नंबर क्वाड्रेंट, तो इसमें वर्टिकल साइड जा रहे हैं ना, यानी वर्टिकल लाइन के फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जा रहे हैं, तो इस वाले में अपना फंक्शन चेंज होता है। जैसे यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे हो जाता है साइन, ठीक है ना, यहाँ पे कोसेक दे रखा है तो यहाँ पे हो जाता है साइन, अगर पाई बाई 2 होता है यहाँ पे। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ये दे रखा है अपने को थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक अपना होता है नेगेटिव, तो इसको अगर लिखते हैं तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक होता है अपना नेगेटिव, तो इस वाले को नेगेटिव ले लेते हैं, एंड नेगेटिव अगर बाहर लेंगे तो माइनस, देखो बाहर तो प्लस ही लेने दें, माइनस कोस सेक स्क्वायर पाई बाय 6 हो जाएगा यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब देखो इस वाले में क्या करना है, यहाँ पे इसकी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, इन पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, तो 2 पहले से ही दे रखा है, मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर प्लस देखो कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कोसेक पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, तो ये 1/sin 30 डिग्री की हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू होगी 1/2 और ये हो जाएगा 2, यानी कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा 2। अब देखो बाहर माइनस लगा है तो -2 का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई कोसेक पाई बाय 6, यानी कोसेक 60 डिग्री हो गया, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपनी 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर और बराबर में 3/2 दे रखा है। अब देखो इस वाले को सोल्व करते हैं अपना आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4 3/2, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/2 आएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। अब देखो इस वाले को एलसीएम लेंगे तो 2 1 + 2 इज इक्वल टू 3/2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3/2 आ जाएगा आंसर। अगर इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/2 इज इक्वल टू 3/2, यानी ये अपना हो गया RHS इज इक्वल टू LHS। केवल इसमें आपको यहीं पे आपको ध्यान देना था कि ये जो 7 पाई बाय 6 दे रखा है इसको दो भागों में कैसे बांट के लिख सकते हैं। देखो इसमें आपको केवल दो ही चीजों को ध्यान देना है, या तो यहाँ पे पाई आएगा, ठीक है, और यह आएगा अपना पाई/2 या फिर पाई, दो ही चीजें आपको लेके यहाँ पे सोचनी है, दो ही चीजें आपको यहाँ पे लेके सोचनी है। और तीसरी चीज कि यहाँ पे जो एंगल आएगा ना, यानी प्लस या फिर माइनस के बाद जो एंगल आएगा वो हमेशा होगा आपका 0 डिग्री 30 डिग्री और 45 60 और 90 डिग्री। ये इतने एंगल में से ही ये जो आपका सेकंड नंबर जो यहाँ पे आप लिखोगे ना पाई/6 दे रखा है, तो इन्हीं एंगल में से यहाँ पे लिखा होगा, वो भी रेडियन फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कोट स्क्वायर पाई/6 कोसेक 5 पाई/6 और 3 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर पाई/6, और ये अपने को प्रूव करना है कि इन सब की वैल्यू 6 दे रखी है। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोट पाई/6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास कितने आएंगे। देखो कोट क्या होता है अपना 1/10 होता है tan थीटा, तो 1/tan थीटा का मतलब हो गया कोस 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। तो अगर कोस 30 डिग्री की वैल्यू अपने पास कितनी होती है √3/2 और साइन 30 डिग्री की 1/2, यानी ये 2 से 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू आएगी √3, यानी इस वाले फंक्शन की वैल्यू आएगी अपने पास √3। और अब देखो
अगर टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू निकालें तो टेन पाई बाई सिक्स, तो ये होता है अपना टेन 30 डिग्री। तो टेन को कैसे निकालते हैं इस वाले फॉर्मेट से, साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री होता है √3/2। तो अगर इस वाले को सोल्व करते हैं तो 1/√3 आएगा अपना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू है वो 1/√3 ये वाली है। तो इसको अगर उसमें वैल्यू पुट करें तो देखो अपने पास आंसर में क्या आएगा। अब देखो सबसे पहले इस वाले की वैल्यू लिखते हैं लोग, √3 का स्क्वायर प्लस कोसेक। अब देखो 5 पाई बाई 6 दे रखा है, 5 पाई बाई 6 को दो ऐसे भागों में बांट के लिखो ताकि जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया ना सेकंड नंबर में, यानी पाई या फिर पाई बाई 2 के भाग में बांट के लिखो। तो इस वाले को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाई 6। तो देखो पाई माइनस पाई बाई 6 ले रहा हूं तो इस वाले में देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, इस वाले में सारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन ये वाला दे रखा है पाई माइनस पाई बाई 6 यानी सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में आएगा। ये जो एंगल दे रखा है अपना सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में देखो कोसेक की वैल्यू होती है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक दोनों की वैल्यू होती है इस वाले में पॉजिटिव सेकंड नंबर क्वाड्रेंट में। तो इस वाले में कोसेक प्लस का आएगा। और अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 10 पाई बाई 6 की वैल्यू थी 1/√3, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे √3 का स्क्वायर यानी 3 आएगा और कोसेक पाई बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 प्लस कोसेक 30 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो अब देखो यहां से कोसेक 3 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, कोसेक 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसेक 3 इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 2। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, 2 आ रही है। तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 6 आएगा और अपने को प्रूव भी 6 करना था, यानी 6 इस वाले फंक्शन की वैल्यू 6 दे रखी है तो यही अपनी 6 ही आ रही है। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 और प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू अपने को 10 दे रखी है और ये प्रूव करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले ये जो फंक्शन दे रखा है इसको मैं दो भागों में बांट के लिखूंगा, 2 sin स्क्वायर यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 4। जैसे पहले दो क्वेश्चनों में किया था वैसे सेम इसी में ही करना है, प्लस और यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। अब देखो ये वाली चीज इसको फिर से क्वाड्रेंट देख रहे हैं, सेकंड नंबर क्वाड्रेंट है, सेकंड नंबर क्वाड्रेंट साइन की वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव, तो इसमें साइन की वैल्यू लेनी है अपने को पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2। अब देखो सेक स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू देखो, अगर सेक पाई बाय 4 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालते हैं, पाई बाय 3 मतलब कि 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री अपना होता है 1/cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ जाएगा अपना 2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई सेक पाई बाई साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मतलब हो गया कि 45 डिग्री, 45 डिग्री का मतलब हो गया 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, इसमें भी सेम ही आएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल, इस वाले 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 + 1 + 8 इज इक्वल टू 10, यानी ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 10। यानी ये अपना प्रूव हो चुका है कि इस वाले फंक्शन की वैल्यू 10 है जो अपने को गिवन है, ठीक है ना। देखो इसमें 5th नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं और इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। यानी पहले वाला दे रखा है साइन 74, और देखो साइन 74 को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो जो एंगल दे रखा है उनको दो ऐसे भागों में बांट के लिखो जिनकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। जो अपनी टेबल पड़ी है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी टेबल पड़ी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे। तो इस 75 है इसको दो भागों में बांट के लिख सकते हैं 45 + 30,
75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स प्लस वाई का, फॉर्मूला पढ़ा था हमने साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स मल्टीप्लाई कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। तो यही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज लेंगे यहाँ पे। तो देखो सेम फॉर्मूला यूज लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन 45 दे रखा है तो 45 मल्टीप्लाई कोस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई कोस 45। तो देखो साइन 45 की वैल्यू अपने को पता है 1/√2 होती है, मल्टीप्लाई कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई कोस 45 1/√2 होती है। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो √3/2√2 प्लस ये हो जाएगा 1/2√2। तो अगर इसका सॉल्यूशन निकालते एलसीएम आएगा 2√2, क्योंकि देखो दोनों जो डिनोमिनेटर में दोनों फंक्शन सेम दे रखे हैं ना, 2√2 दे रखा है, तो ऊपर आ जाएगा 3√+1, यानी ये वाला जो आंसर आएगा अपना साइन 75 डिग्री का। और इसी टाइप से अगर सेकंड नंबर का आंसर निकालते हैं तो tan 45 को लिख सकते हैं हम लोग, tan 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, इस टाइप में फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखो इसका भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan x माइनस वाई, तो इसका होता है tan x माइनस tan y डिवाइड बाई 1 प्लस tan x डॉट tan y। डॉट का मतलब हो गया x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो इस वाले को इस वाले में अप्लाई करते हैं तो देखो अपने पास क्या आएगा, tan 45 माइनस tan 30 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 45 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री। अब देखो केवल कैलकुलेशन अपने को सॉल्व करनी है। tan 45 हो जाएगा अपना 1, tan 45 1 हो जाएगा माइनस tan 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री होता है 1/2। देखो tan 30 डिग्री कैसे लिखेंगे, साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कोस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 और ये वाला हो जाएगा √3/2, एंड इस वाले का जो आंसर आएगा 1/√3 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 डिवाइड बाई, अब देखो नीचे भी 1 प्लस tan 45 होता है अपना 1 मल्टीप्लाई, और ये वाला हो जाएगा अपना tan 30 डिग्री एंड 1/√3। तो अगर इस वाले को सोल्व करते हैं तो 1 माइनस 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3। तो देखो इसका अगर ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेता हूँ तो √3 आएगा, और √3 माइनस 1 और डिवाइड बाई इसका भी एलसीएम लेते हैं तो √3 प्लस 1। अब देखो इस वाले को अगर मैं सोल्व करता हूँ ना, यहाँ पे देखो नीचे √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ठीक है। तो देखो √3 से √3 कैंसिल, अब अपने पास आंसर में क्या आएगा, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, यानी ये वाला हो जाएगा अपना आंसर tan 15 डिग्री का। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, 5th नंबर क्वेश्चन के दोनों पार्ट। देखो स्टूडेंट अपने को 6th नंबर क्वेश्चन में क्या करना है कि ये फॉर्मेट दे रखा है और अपने को सिद्ध करना है कि इसमें बराबर मांग दे रखा है साइन x प्लस वाई, ये वाली चीज बराबर दे रखी है, ये अपने को सिद्ध करनी है यानी प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अपने एक C+D वाले कुछ फॉर्मेट पढ़े हैं, यानी कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हैं। उसमें देखो एक तो पढ़ा है कोस का, कोस x प्लस वाई होता है, तो अपने को कैसे लिखना है, कोस x कोस y, फिर अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेते हैं, और फिर साइन x और साइन y। तो इस टाइप का फॉर्मेट होता है इस वाले फॉर्मूला का, ठीक है ना। तो सेम इसको अगर इसको कंपेयर करें हम लोग, तो देखो जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसका उल्टा पार्ट अपने को यानी रिवर्स में इसको कन्वर्ट करना है अपने को। तो देखो कोस x कोस y, कोस x दे रखा है, कोस और y दे रखा है, ये वाला जो पार्ट है इसको x बोल रखा है, और ये वाला जो पार्ट है इसको y बोल रखा है। तो इसी टाइप से साइन x, तो x की जगह ये वाला लिया है तो यहाँ पे भी ये सेम टू सेम x हो जाएगा, और ये हो जाएगा ना y। तो इस वाले फॉर्मेट हम लोग चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये वाली चीज दे रखी है तो इसको अगर उस फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे, यहां पे लिख देता हूं cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x डॉट cos y माइनस साइन x डॉट साइन y। तो ये वाली फॉर्मेट है, तो इसको अगर इससे कंपेयर करें तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, cos x प्लस वाई लेना है, तो x की जगह ये वाला दे रखा है तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, और फिर प्लस ये वाली चीज करनी है y पाई बाय 4 माइनस वाई। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग क्या आएगा अपने पास, cos पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, तो ये वाला आ जाएगा। अब देखो इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, जो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 दे रखा है इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इनको ऐड करेंगे और यहां से इनमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इसको लिख देंगे इस टाइप में। अब देखो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो अपने पास आएगा 90 पाई बाय 2 आएगा, और माइनस ये वाला दे रखा है x प्लस वाई ये वाला। अब देखो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल दे रखा होता है आपको रेडियन में या फिर जो डिग्री में, तो इस टाइप में क्या करना है अपने को, मैंने एक चीज बताई थी आपको कि केवल हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइन है उसको अपने को देखना है। तो इसमें देखो पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई दे रखा है, ये वाला कुछ एंगल ले लो, मान लो एक्स प्लस वाई बराबर थीटा ले रखा है मान लो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, यानी 90 डिग्री में से कुछ कम करेंगे तो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट तो आएगा, तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कोस दे रखा है, ठीक है। तो अगर पाई बाय 2 का मतलब होगा ये वाली वर्टिकल लाइन, अगर पाई दे रखी है 2 पाई दे रखा है 4 पाई दे रखा है तो उसमें लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर पाई बाय 2 दे रखा है उसमें लेते हैं वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन के अगल बगल अगर किसी भी एंगल को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे कोस दे रखा है और यहाँ पे पाई बाय 2 है, तो ये कोस से हो जाएगा साइन हो जाएगा, और फिर देखेंगे जो कोस दे रखा है तो एंगल है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है अपना पॉजिटिव, तो इसको क्या करेंगे लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी यहाँ पे अगर मैं देखो पाई बाय 2 है तो कोस की जगह आ जाएगा अपना साइन, तो साइन लेंगे, और अब साइन ले लिया, अब पाई बाय 2 को हटाना है और ये जो एंगल दे रखा है ये यहाँ पे लिख लेना है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई आ गया। तो अब देखो साइन x प्लस वाई, तो x की जगह हाँ ये तो अपने को निकालना था, यानी ये हो गया अपना आर एच एस, और एल एच एस क्या हो गया, ये वाला जो दे रखा था एल एच एस, दोनों हमने प्रूव कर दिया कि आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, ठीक है। केवल एक ही फॉर्मूला का यूज किया हमने, केवल ये वाला फॉर्मूला, आपको चारों पांचों फॉर्मूले, जो 4 फॉर्मूले इसमें, चारों फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। थीटा के अंदर कुछ ना कुछ दे रखा है और अपने को ये प्रूव करना है कि ये वाली चीज इसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखो इस वाले पार्ट को हम लोग सोल्व करेंगे, तो देखो tan दे रखा है और यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस एक्स दे रखा है, तो हमने कहीं ना कहीं ऐसे कुछ फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, tan x प्लस वाई दे रखा होता है, तो इस टाइप का हमने फॉर्मेट पढ़ रखा है, तो इसका अगर निकालते हैं तो ये फॉर्मूला है अपना tan x यानी फर्स्ट वाला एंगल, फिर प्लस दे रखा है तो प्लस करेंगे और फिर tan सेकंड नंबर एंगल, और फिर डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो यहाँ माइनस लेना, अब दोनों एंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे tan x tan y, तो यानी ये वाला फॉर्मेट होता है अपना इस वाले का, ठीक है। तो इस दोनों में हम लोग इस वाले फॉर्मेट को यूज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को दे रखा है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, तो tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, यानी इसको कैसे लिखेंगे, यानी पहले tan लिखेंगे और फिर पहले वाला एंगल पाई बाय 4 और फिर प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, प्लस फिर tan सेकंड नंबर एंगल x हो जाएगा। अब देखो डिवाइड बाय, अब फिर यहाँ पे प्लस लिया है तो यहाँ पे माइनस 1 माइनस tan पाई बाय 4 मल्टीप्लाई tan x, तो ये वाला हो गया केवल ऊपर वाले का। अब नीचे वाले को इसकी डिवाइड में ऐसे सोल्व करेंगे, नीचे वाले का सेम ऐसे होगा, केवल यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस tan x, इसके डिवाइड में होगा 1 प्लस tan पाई बाय 4 डॉट tan x, तो ये वाली चीज। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, tan पाई बाय 4 होता है अपना 1 एंड tan 45 डिग्री होता है 1, कैसे होता है देखो, tan पाई बाय 4 निकालना है, तो tan पाई बाय 4 निकालने के लिए sin पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4, तो sin पाई बाय 4 होता है 1 डिवाइड बाय √2 और ये भी 1 डिवाइड बाय √2, इस वाले से कैंसिल हो गया यानी 1 आएगा अपना,
एंड टेन पाई बाई 4 की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे यहां पे, देखो यहां पे आ जाएगा 1 और फिर प्लस 10x डिवाइड 1 माइनस 10x हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह 1 आएगा और 1 और 10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इस होल डिवाइड में अपना आएगा, देखो स्टूडेंट ये हो गया अपना एक स्टेप है अपना यहां तक, पहला स्टेप, और सेकंड स्टेप अभी यहां पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये इतना जो पार्ट है वो अपना फर्स्ट वाला स्टेप है, ये सेकंड नंबर स्टेप। तो देखो सेकंड नंबर स्टेप में क्या किया हमने, ऊपर वाले को सोल्व कर लिया, इस वाले को यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे ये सेम चीज, और फिर नीचे वाले 1 और इसका 1 हो जाएगा और ये सेम टू सेम आ जाएगा। अब नीचे वाले का अगर देखा तो इस वाले की जगह 1 आ जाएगा माइनस 10x और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस 10x। तो अब देखो इस वाले के डिवाइड में ये वाला दे रखा है, तो इसको अगर सोल्व करते हैं यहाँ पे 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x। अब देखो इसके डिवाइड में ये वाला दे रखा है, तो ये वाला चला जाएगा ऊपर और ये वाला आ जाएगा नीचे, यानी ऊपर जो आएगा 1 प्लस 10x डिवाइड 1 माइनस 10x। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये वाला मल्टीप्लाई होगा इस वाले के साथ और ये वाला होगा इस वाले के साथ, यानी ये देखो सेम फंक्शन 2 टाइम्स दे रखा है, तो इसकी हम पावर 2 लगा सकते हैं, 1 प्लस 10x की पावर 2 और इसी तरह 1 माइनस 10x की पावर 2। ठीक है, तो दोनों के ऊपर सेम पावर लगी हुई है, तो पावर को एक साथ लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x, तो ये हो जाएगी इसकी पावर 2। यानी जो अपने को निकालना था वो तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे यही तो अपने को प्रूव करना था, केवल और केवल सिंगल फॉर्मूला से हमने इसको यूज किया, 10x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है उससे हम इन दोनों को एक्सपेंड किया और एक्सपेंड करने के बाद केवल इसको सोल्व किया और अपने को 10 पाई बाई 4 की वैल्यू इसमें पुट करनी थी। केवल 8 नंबर क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, अपने को ये वाली फॉर्मेट दे रखा है, इसको प्रूव करना है cot स्क्वायर x के साथ। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल दे रखा पाई प्लस x दे रखा है, यानी एंगल अगर मैंने आपको बोला है पाई के साथ अगर n पाई हो, यानी पाई के साथ अगर कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, और अगर पाई बाय 2 के साथ अगर कोई नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो, इस टाइप के जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। पहले तो बनाते हैं अपना ग्राफ और फिर देखते हैं जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जो फर्स्ट वाला है पाई प्लस एक्स, यानी पाई प्लस एक्स हो जाएगा इस वाले में, इस वाले यानी थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में ये अपना जो एंगल है वो लाई करेगा। ठीक है, तो अब देखो यानी पाई दे रखा है, पाई का मतलब हो गया जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस लाइन के अगल बगल हमको देखना है। तो देखो इस लाइन से अगर इस साइड से उस साइड जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के, तो कोस का अपना कोस ही रहता है। ठीक है, और अगर वर्टिकल लाइन के अगर अगल बगल ऐसे चेंज करते हैं, यानी अगर यहाँ पे पाई बाय 2 दे रखा होता है तो कोस की जगह आ जाता है अपना साइन। तो इसी टाइप से इस वाले फॉर्मेट को सोल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे कोस पाई प्लस एक्स दे रखा है, तो कोस का कोस ही रहेगा और पाई प्लस एक्स की जगह एक्स आ जाएगा अपना केवल। और यहाँ पे देखो कोस माइनस एक्स दे रखा है, कोस माइनस एक्स, यानी अगर केवल कोस और सेक में अगर एंगल माइनस दे रखा है तो माइनस है वो एंगल से हटके यहाँ आगे आ जाते हैं, यहां से इसको हटाना है और यहाँ पे लगा देना है, ये वाला इसका फॉर्मेट होता है। और साइन वगैरह में क्या होता है, मान लो साइन में एक्स दे रखा है, तो ये जो बार आएगा ना इसको यहां से हटाने के बाद, यानी जो एंगल अंदर दे रखा है माइनस एक्स, ये वाला और साइन एक्स दोनों सेम होते हैं, ये वाली चीज। ठीक है, तो अब देखो इस वाले में कैसे यूज करेंगे इस वाली चीज को, cos माइनस एक्स दे रखा है तो cos माइनस एक्स जगह cos x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे वाले sin पाई माइनस एक्स दे रखा है, इसका फिर से क्वाड्रेंट देखेंगे तो पाई माइनस एक्स, यानी ये वाला क्वाड्रेंट आएगा, इसका सेकंड नंबर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि देखो पाई माइनस एन 180 में से कुछ ना कुछ एंगल घटा रहे हैं, तो 180 तो यहाँ पे होता है ना, यहीं पे इसमें से कुछ एंगल घटा रहे हैं, यानी यहाँ कहीं आएगा अपना एंगल। तो पाई माइनस एक्स आ रहा है, यानी इस वाली लाइन के अगल बगल देखना है अपने को, तो साइन का साइन ही रहेगा और जो एंगल है अपना एक्स हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर कोस में देखें, कोस देखो पाई बाय 2 दे रखा है, पहले क्वाड्रेंट देखो कौन सा पाई बाय 2 प्लस एक्स, यानी सेकंड नंबर क्वाड्रेंट है, और पाई बाय 2 दे रखा है, इस वाली लाइन के अगल बगल देखना है। तो कोस दे रखा है तो कोस की जगह हो जाएगा अपना साइन, तो यहां पे लिखेंगे साइन और एक्स आ जाएगा अपना। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कोस
स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये वाली चीज होगी। तो इसको अगर सोल्व करते हैं, देखो cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, cot स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला अपने को प्रूव करना था cot स्क्वायर एक्स, तो ये वाला अपने आ चुका है। इस सब की वैल्यू 1 के बराबर है, तो इन सब की वैल्यू निकाल के 1 के बराबर अपने को करनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो cos 3π/2 प्लस एक्स दे रखा है। cos 3π/2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, यानी ये वाला जो 3π/2 दे रखा है ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री आता है अपना यहाँ पे, यानी यहां से घूम के जब यहां तक पहुंचेंगे ना तो ये आएगा अपना 270 डिग्री। और फिर प्लस एक्स दे रखा है, यानी कुछ ना कुछ एंगल अगर इसमें जोड़ेंगे तो यही तो क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट है। और इस वाली लाइन के अगल बगल देखना है, ये लाइन कौन सी होगी, वर्टिकल लाइन होगी। तो वर्टिकल लाइन के अगल बगल देखते हैं तो कोस का साइन और कोट का टेन और टेन का कोट यानी एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे कोस है तो ये हो जाएगा अपना साइन, और यहाँ पे एक्स है तो देखो कोस दे रखा है, तो कोस इस वाले क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, यानी इस वाले जो फोर्थ नंबर क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इस वाले माइनस कोस एक्स आएगा अपना। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोस एक्स। इसी तरह अगर इस वाले में देखो 2 पाई दे रखा है, पाई के साथ कुछ ना कुछ नंबर मल्टीप्लाई है, तो पाई का मतलब हो गया ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के अगर अगल बगल देखते हैं तो जो फंक्शन दे रखा है वो सेम ही रहता है, और इस वाली वैल्यू ये वाली, जैसे इस वाले में देखो 2π प्लस एक्स दे रखा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, 2π का मतलब हो गया यहां तक, ठीक है। और फिर प्लस एक्स करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस वाली लाइन के अगल बगल देख रहे हैं तो कोस का कोस रहेगा, और फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो इस वाले लिखेंगे डॉट कोस एक्स। और इसी तरह अगर कोट का देखें तो 3π/2 यानी वर्टिकल लाइन 270 के, यानी इसका जो क्वाड्रेंट आएगा ये वाला आएगा 270 माइनस कुछ, यानी इस वाली लाइन के अगल बगल कुछ देख रहे हैं तो कोट का हो जाएगा अपना 10, तो 10 लिखेंगे यहाँ पे। और इस वाले क्वाड्रेंट में 10 होता है अपना पॉजिटिव, 10 और कोट होते हैं अपने पॉजिटिव, तो कोट इसमें आएगा पॉजिटिव और एक्स आ जाएगा। और इसी तरह अगर इस वाले में देखें कोट 2π प्लस एक्स, 2π का मतलब होगा यहां से घूमते के जाएंगे यहां तो 2π और प्लस एक्स, यानी इस वाले क्वाड्रेंट फर्स्ट नंबर में, तो फर्स्ट नंबर क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोट की वैल्यू होती है अपनी पॉजिटिव, तो कोट का कोट ही रहेगा और एक्स का एक्स आ जाएगा। अब इसको करते हैं अपने सोल्व। यहां से देखो माइनस cos x, देखो यहां पे गलती करते हैं ना, cos के साइन आएगा ना, तो वर्टिकल लाइन के अगल बगल देखना है, तो साइन x यहां पे आएगा साइन x। अब यहां पे देखें 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस cos x डिवाइड बाय साइन x। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो देखो आएगा cos x डॉट साइन x, और यहां पे आ जाएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो यहां से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, तो यहां पे देखो ये तो सारा इस वाले से कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, साइन और कोस में अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये अपना 1 के इक्वल आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये माइनस तो रहेगा, माइनस कटेगा नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा -1, यानी ये वाला अपना होता है प्रूफ कि इन सब की वैल्यू, यहाँ पे माइनस दे रखा है, इस सब फंक्शन की वैल्यू -1 के बराबर है और हमने -1 निकाल दिया है। तो इस टाइप से आपको